जब हम आरजेडी में थे और आरजेडी से छोड़ के भी आए थे, उस समय भी हमने बोला था कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ऐसे लोग। पार्टी का तो उन्होंने सत्यानाश कर ही दिया, परिवार का सत्यानाश कर। बेशक अगर चुनाव मतलब चुनौती होता है ना। और उस चुनौती को जो है हम लोगों ने पार किया है। खुशी इस तरीके का है लोगों में कि वो एहसास, उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फ़ोन उठा रहे हैं। एज एन एमएलए अभी तैयार है ना। नया जगह है, नई जगह से जीत करके आना अपने आप में एक चुनौती थी। हम तो धरातल पे काम कर रहे थे। अब बहुत लोग हैं जो धरातल पे काम नहीं करते हैं, 2-3 दूतों को बैठा रखे हैं। वो दूत उनके कान में जो भी बात बोलते हैं उस हिसाब से वो लोग बात। और वो जो उमंग है ना, वो हम लोग भी फील कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि चेतन आनंद भी बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा के परिणाम जो है वह सामने आ गए हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, 200 से अधिक सीटें चुनाव जीतने में सफल रहे। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीनगर से चुनाव जीते हैं चेतन आनंद। इस बार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला, जबरदस्त वोट से आप चुनाव जीते। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जबरदस्त खैर, लेकिन अच्छा वोट पड़ा। नवीनगर के इतिहास में 80,000 वोट आज तक किसी को नहीं मिला था। तो उस आंकड़े को पार करना एक अपने आप में जो है, अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जीत है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जनता को, और किसको। जनता ने इसमें जो हमें जितना प्यार दिया, खासकर बारून और नवीनगर की जनता, दोनों प्रखंड में जो हमें प्यार मिला, ये अपने आप में मतलब है। और सबसे पहला क्रेडिट उन्हें ही मिलता है ना, बाद में किसी और को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वक्त इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। चर्चा इस बात को लेकर है कि चेतन आनंद भी बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, है ना। और इसकी जो भी फैसला होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, उन्हीं का विशेषाधिकार है ये। तो उसमें तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं। नई जिम्मेदारी के लिए तैयार है। एज एन एमएलए अभी तैयार है ना। नया जगह है, नई जगह से जीत करके आना अपने आप में एक चुनौती थी। और उस चुनौती को हम लोगों ने पार किया है। जिस तरीके से पहले शिवहर और शिवहर से नवीनगर जाना और नवीनगर में मजबूती से चुनाव लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण रहा। चूंकि पूरे चुनाव हमने भी देखा, आप लगातार घूम रहे थे, आपकी धर्मपत्नी है वो घूम रही थी, पिताजी माताजी आपके पूरे घूम रहे थे, कार्यकर्ता साथ थे। कितना चुनौती रहा? चुनौती तो बेशक अगर चुनाव मतलब चुनौती होता है ना। और उस चुनौती को जो है हम लोगों ने पार किया है। और जनता के अपार समर्थन से पार किया है, जनता के प्यार से पार किया है। और जनता के विश्वास पे खरा उतरना अब हमारी नई चुनौती रहेगी, है ना। 200 से अधिक सीटें, एनडीए प्रचंड बहुमत मिला। कह सकते हैं कि महागठबंधन का सफाया हो गया। तेजस्वी यादव दावे करते रह गए, मुकेश सहनी 0 सीटों पर। वो तो आपको आकर के अभी शपथ लेने वाले थे, 18 तारीख को बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्या चीज का शपथ लेंगे, अब हम क्या बोले, है ना। लेकिन खैर, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, है ना। और हमने पहले भी बोला था, हमसे 1-2 रिपोर्टर आकर के पूछे थे, तो हमने उस समय भी ये बात बोली थी कि इस बार विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात की लड़ाई है विपक्ष के लिए कि अपने सीट को इतने सीट जीत जाइए कि विपक्ष का दर्जा आपको प्राप्त हो जाए, प्रतिपक्ष बन पाए। हाँ। तो हमने जो पहले ऐलान कर दिया था इसका। हम तो धरातल पे काम कर रहे थे। अब बहुत लोग हैं जो धरातल पे काम नहीं करते हैं, 2-3 दूतों को बैठा रखे हैं। वो दूत उनके कान में जो भी बात बोलते हैं उस हिसाब से वो लोग बात करते हैं। परिवार में भी टूट हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी हमारे द्वारा उचित भी नहीं है। बस इतना कहेंगे कि परिवार बचाना सबसे पहली प्राथमिकता किसी के लिए भी होनी चाहिए। हमने पहले भी बोला था कि कुछ लोग हैं जो परिवार में जो है शांति नहीं देखना चाहते हैं। जब हम आरजेडी में थे और आरजेडी से छोड़ के भी आए थे, उस समय भी हमने बोला था कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ऐसे लोग। तो पार्टी का तो उन्होंने सत्यानाश कर ही दिया, परिवार का सत्यानाश कर रहा।
तब नवीनगर में विकास का नया आयाम गढ़ने जा रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने शिवहर में काम किया था उससे ज़्यादा काम हम प्रयास करेंगे कि नव, क्योंकि शिवहर में हम नए विधायक थे, जी बिल्कुल। बहुत कुछ सीखना था, जी बिल्कुल। बहुत कुछ सीखे। अब हम सीखे सिखाए विधायक हैं, तो अब ज़्यादा अनुभव है अपने पास। अब अनुभव है, हाँ। तो अब हमारा यही काम होगा कि उस अनुभव को जो है नवीनगर में हम लाने का कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो उसके ऊपर हम चिंतित रहेंगे। चलिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। और साथ में धर्मपत्नी भी है, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत, चूंकि जिस तरीके से मोर्चा आपने संभाला था चुनाव में चेतन आनंद के लिए, अब कैसा लग रहा है? चुनाव जीत गए हैं और जबरदस्त कह सकते हैं वोटों से जीते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और जितनी जगह मैं घूमी हूँ उन सब जगह पे जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, आज भी हर दिन उनसे बात हो रही है और खुशी इस तरीके का है लोगों में कि वो एहसास उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फ़ोन उठा रहे हैं। हाँ। आज तक उनको मुझे ये ताज्जुब होता है कि उनके अंदर ऐसी बात क्यों है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप हम लोग का फ़ोन उठा ले रही हैं, हमें तो लगा था आप उठाएँगी चुनाव ही जीतने के बाद नहीं उठाएँगे, है ना? और सुबह 6 बजे से मेरा फ़ोन बज रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि अलार्म मेरा वहीं से बज रहा है और वहीं से मेरी बात हो लगातार रही है। कॉल आ बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। और वो जो उमंग है ना, हाँ। वो हम लोग भी फ़ील कर रहे हैं ज़िम्मेदारी के साथ। तो चलिए बड़ी जीत जो है वह नवीनगर में मिला है और ऐसे में हमने बातचीत किया। अब आगे देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।